छात्रों और मित्रों और विद्यार्थियों, रूट और स्टेम एनाटॉमी के बाद अब हम अंतिम पड़ाव में आपके इस चैप्टर के लीफ के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनाटॉमी ऑफ द लीफ। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये वीडियो आपको प्रस्तुत है। आइए चलते हैं, देखते हैं। डॉर्सी वेंट्रल लीफ, आपने पीपल की पत्ती, आम की पत्ती, बरगद की पत्ती, नेरियम की पत्ती, कनेर की, किसी की भी देखी हो डाइकोट की लीफ जो होती है उसकी खास पहचान क्या होती है? डॉर्सल सरफेस अपर वाली होती है और वेंट्रल आपके लोअर की होती है। अक्सर आप कभी देखिए ऊपर की सरफेस काफ़ी चिकनी होती है और लोअर की जो सरफेस है रफ़ होती है। ऊपर वाले पे क्यूटिकल ज़्यादा मोटी होती है, नीचे वाले पे पतली होती है और उसमें स्टोमेटा के कारण जो है वो थोड़ी सी रफ़ दिखाई देती है। ठीक है, और एनाटॉमी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बिना एनाटॉमी के एक प्रकार का बॉटनी के अंदर प्लांट किंगडम में ये जो है एंडोस्केलेटन है। एंडोस्केलेटन आपका चैप्टर है, यानी स्केलेटन है आपका। ठीक है, जो जाइलम और फ्लोएम के साथ मिलकर बनता है। कंडक्टिव टिश्यू होते हैं और इसके बगैर पत्ती की शेप की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। ठीक है, मिडरिब होगी, वेनलेट होंगे और आपकी लीफ की जो सरफेस होगी वो दो तरह की हो जाती है, एपेक्स होगी, मार्जिन होगी। और एनाटॉमी ज़रा देखिए आप, 3 मेन पार्ट्स। पहला सवाल है, व्हाट आर द 3 मेजर पार्ट्स ऑफ ए डाइकोट या डॉर्सी वेंट्रल लीफ? तो आपका आंसर है नीट के लिए एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वैस्कुलर बंडल। रिमेंबर देयर आर 3 मेजर पार्ट ऑफ ए डॉर्सी वेंट्रल लीफ एंड दे आर एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वैस्कुलर बंडल। ओके, एक एक करके आपको देखेंगे। ये आपका अपर एपिडर्मिस है, ठीक है, फिर लोअर एपिडर्मिस भी है और फिर मेसोफिल टिश्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको दिखाएंगे। अब लेट अस डिस्कस अबाउट द अपर एपिडर्मिस। ठीक है, ऊपर की सरफेस जो होती है वो अपर एपिडर्मिस, उसको एडेक्सियल कहते हैं, जिसका मतलब होता है क्लोज टू द स्टेम। ठीक है, वेरी क्लोज। अब ऐसे करेंगे तो ये देखिए क्लोज आएगी, तो ये आपकी डॉर्सल होगी, नीचे वाली आपकी वेंट्रल हो जाएगी। इसलिए जो है एडेक्सियल, बट अक्सर कन्फ्यूज होते हैं, बहस करते रहते हैं। आपका क्लोज टू द स्टेम वो आपकी डॉर्सल सरफेस है, ठीक है, जिसके अपर सरफेस भी कहते हैं। ठीक है, क्लोज टू द स्टेम। एडेक्सियल एपिडर्मिस जो ऊपर वाली जो है आउटर मोस्ट सिंगल होती है। ठीक है, स्टोमेटा इसके अंदर हो भी सकते हैं एक आध और एब्सेंट भी हो सकते हैं, तो ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो जाता है। ठीक है, और ये सिंगल लेयर्ड होती है और याद रखिए क्यूटिकल इसके अंदर पाई जाती है। क्यूटिकुलर इमेज, क्यूटिकल प्रेजेंट एंड इट इज नॉन सेलुलर लेयर ऑन द बोथ साइड, अपर एज वेल एज लोअर साइड। ठीक है, और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, कि क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट इन द एपिडर्मिस, कभी गलती न करिएगा। लोअर एपिडर्मिस को एबैक्सियल सरफेस कहते हैं, जो कि स्टेम से आपका, जैसे ये पत्ती है तो अवे अवे फ्रॉम द स्टेम। ठीक है, और ये आपकी लोअर सरफेस होती है और वेंट्रल सरफेस होती है। और ज़रा देखिए हाइपोस्टोमेटिक स्टोमेटा, व्हेन द स्टोमेटा आर प्रेजेंट द लोअर सरफेस एंड द टर्म इज यूज हाइपोस्टोमेटिक, और अगर उल्टा है तो एपिस्टोमेटिक। तो याद है, और आपको ध्यान रखना होगा हाइपोस्टोमेटिक मतलब लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं और इसमें भी जो है कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। और क्यूटिकल जो है अपर में भी होती है और लोअर एपिडर्मिस में पाई जाती है। ठीक है, अब अगला वाला जो कंपोनेंट है आपके डॉर्सी वेंट्रल लीफ का, डॉर्सी वेंट्रल लीफ का, वो है मेसोफिल टिश्यू। डेफिनेशन देखिए, कोई जरा भी इधर उधर घूमना नहीं है। द ऑल टिश्यू, यानी आपकी अपर सरफेस होती है लीफ की, अपर, ठीक, और लोअर सरफेस पे। ठीक, अगर ऐसे करके सेक्शन काटेंगे आप तो ये आपका डॉर्सल और ये आपका वेंट्रल। तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, इन दोनों के बीच में जो है, ठीक है, टोटल ऑल टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस कॉन्स्टिट्यूट मेसोफिल टिश्यू। रिमेंबर, ऊपर की और नीचे की एपिडर्मिस के बीच का टिश्यू है उसे हम मेसोफिल टिश्यू कहते हैं। दूसरा सवाल देखिए, पहला तो डेफिनेशन हो गया। मेसोफिल टिश्यू जो है पैरेनकाइमेटस होता है, ये भी आपको मैचिंग में करेक्ट और इनकरेक्ट में बहुत ही ध्यान रखना है। टेबल फॉर्म में आ जाता है, कंपैरेटिव में कौन सा सही है, ए बी सी डी, फिर नंबर डाल के पूछते हैं कौन सा करेक्ट है। ठीक, पैरेनकाइमेटस होता है पजेस क्लोरोप्लास्ट, एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, मेसोफिल में है। और इसका मेन फंक्शन क्या है?
to carry out photosynthesis. Due to the presence of abundant chloroplast in the mesophyll tissue, ठीक है, they have function of photosynthesis, major tissue. It has two types. अगला सवाल है मेसोफिल में कितनी तरह के सेल हैं, ये भी आपका नीट का बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। मेसोफिल में दो तरह के सेल हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैलिसेड और हिंदी में से खम्भ ऊतक भी कहते हैं, और स्पंजी जो है ये काफ़ी इंटरस्पेसेस वाले होते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट देखिए, एडेक्सियल पैलिसेड पैरेन्काइमा, ये देखिए, ठीक, ऊपर की ओर जो है एडेक्सियल, यानी देखिए ये मैंने अपर एपिडर्मिस बनाई, ठीक है, और इसी के साथ ये देखिए ये खम्भ ऊतक जो है अपर एपिडर्मिस के साथ ये लगा हुआ है आपका जो है, ये क्या है आपका पैलिसेड लेयर, ये वर्टिकल सेल है। तो देखिए एडेक्सियल पैलिसेड पैरेन्काइमा मेड अप ऑफ वर्टिकली, यानी इसका 90 के एंगल पर ये सेल लगे हुए हैं वर्टिकली, एंड पैरेलल होते हैं, पैरेलल अरेंज्ड होते हैं, और इलोंगेटेड सेल हैं। सारी बातें देखिए ये आपके हो गए। व्हाट टू रिमेंबर, क्या याद रखना है, एडेक्सियल पैलिसेड पैरेन्काइमेटस है और वर्टिकली 90 एंगल पर पैरेलल अरेंज किए हुए इलोंगेटेड सेल हैं, एंड दिस अ मेजर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। स्पंजी में क्या होता है, ये देखिए इधर स्पंजी में क्या है, इस तरह से लूज सेल हो जाएंगे, ये देखिए, ये दिस वन लार्ज इंटरसेल स्पेसेस है, तो इसको हम स्पंजी पैरेन्काइमा कहते हैं। कहाँ पर, बिलो द पैलिसेड लेयर, और लूजली अरेंज होते हैं, ठीक है, बिलो द किसके, पैलिसेड के नीचे, और एक्सटेंड टू द लोअर, ऊपर से लेकर के नीचे की एपिडर्मिस तक ये फैले हुए होते हैं, एक्सटेंड फ्रॉम अपर टू लोअर, ठीक है। एंड प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस लार्ज, ये देखिए लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, बिकॉज दे हैव टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए हमारे पास एयर कैविटी होनी चाहिए, इसीलिए जो है स्पंजी मेसोफिल में लार्ज इंटरसेलुलर प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, ठीक है, एंड एयर कैविटी पाई जाती हैं, कहाँ पर, बिलो द सेल, ठीक है, ऑफ स्पेस। तो ये स्पेस जो होते हैं देयर द सोर्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज के लिए होते हैं, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि दो तरह की लेयर पैरेन्काइमा है, पैलिसेड और स्पंज, और दोनों का फंक्शन अलग अलग है। वो भी कॉमन ये है, दोनों फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन एयर का एक्सचेंज करने के लिए आपको स्पंजी पैरेन्काइमा की जरूरत पड़ेगी, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। मित्रों विद्यार्थियों, लिखा हुआ ने बाप का, अभी आपने अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस और मेसोफिल टिश्यू के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। और अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वैस्कुलर सिस्टम, यानी संवहन हिंदी में कहते हैं ऊतक जो है पत्ती के अंदर किस तरह के होते हैं। तो काफ़ी अच्छे पॉइंट मैंने निकाल के रखे हैं। वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड इन द स्पंजी पैरेन्काइमा के अंदर ऐसे करके लगे होते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे फैले होते हैं, ठीक है। ये अरेंजमेंट है, वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड। सबसे बड़ा जो है वो आपका कहाँ पर है, बीच में, और छोटे वाले जो हैं वो इधर उधर आपके फैले हुए होते हैं, क्योंकि जो है डॉर्सल वेंट्रल लीव में मिडरिप एक होती है, और उस मिडरिप के चारों ओर जो है आप ये देख रहे हैं रेटिकुलेट वेनेशन होता है, तो तमाम सारी वेंस निकली होती हैं। तो जैसे जैसे हम पत्ती के किनारे की तरफ जाएंगे, मूव टुवर्ड द मार्जिन, तो उसका साइज़ क्या छोटा होता जाता है, और मिडरिप का साइज़ सबसे बड़ा है। तो कहने का मतलब है कि ये वैस्कुलर बंडल जो है आपके मेसोफिल टिश्यू में कैसे है, स्कैटर्ड हैं। वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड इन द मेसोफिल पैरेन्काइमा या मेसोफिल टिश्यू। वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन द मिडरिप, कहाँ पर है, मिडरिप में भी है और वेंस में भी है, तो ये भी आपको नहीं भूलना है। साइज ऑफ द वैस्कुलर बंडल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर इग्नोर कर जाते हैं। डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द वेन, अगर आपकी मिडरिप के पास है तो वेन का साइज यहाँ बड़ा होगा, और किनारे पर आकर के साइज आपका छोटा हो जाता है। व्हाट आई मीन, वैस्कुलर बंडल साइज वेरीज इन ए लीफ इन ए रेटिकुलेट वेनेशन। वैस्कुलर बंडल लिखा हुआ वीन्स वेराई इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ ए डाइकॉट लीफ, ठीक है। और डायग्राम से क्लियर मैंने कर दिया आपको, ठीक है। मिडरिप में क्या है, लार्जेस्ट वैस्कुलर बंडल है, बाकी ग्रेजुअली छोटे होते चले जाते हैं, दे बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। वैस्कुलर बंडल जो है किस तरह के होते हैं वो भी ध्यान दीजिए, कोलेट्रल एंड क्लोज, नो कैम्बियम, सराउंडेड बाय ए थिक वॉल बंडल शीथ। याद रखिएगा बंडल शीथ जो है वो आपकी पैरेन्काइमेटस सेल की होती है। ये भी बहुत खतरनाक पॉइंट है आपके नीट के एग्जाम के लिए, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रोटोजाइलम जो है टुवर्ड्स द अपर सरफेस, ये देखिए, ठीक है, प्रोटोजाइलम जो है ऊपर की ओर है, मेटाजाइलम जो है लोअर एपिडर्मिस की तरफ है। तो ये भी पॉइंट आपको अक्सर जो है कौन सा करेक्ट है, इनकरेक्ट कौन सा है, तो उस समय ध्यान रखना है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अपर डॉर्सल एडेक्सियल सरफेस, ठीक है। मेटाजाइलम टुवर्ड द एबैक्सियल साइड में होता है, नीचे की तरफ होता है, लोअर एपिडर्मिस होता है, ठीक है। ये थी इंटायर एनाटॉमी ऑफ डॉर्सल वेंट्रल लीफ की आपकी यहाँ पर उपस्थित थी। नाउ आई वुड लाइक टू शो यू इन ए डायग्राम। लेबलिंग पर जरा ध्यान रखिएगा, ये आपका टीएसए डाइकोट के लीफ का सबसे ऊपर देखिए आपकी क्यूटिकल है, उससे नीचे अपर एपिडर्मिस और फिर आपका लोअर एपिडर्मिस। आई हैव मेंशन्ड स्पेशली टू जस्ट डिस्कस व्हाट डॉर्सल एडेक्सियल अपर सरफेस, लोअर एपिडर्मिस एबैक्सियल वेंट्रल सरफेस, ठीक है। तो ये तो आपकी एपिडर्मिस हो जाती है। और वेस्कुलर बंडल मिडल का जो बीचों बीच बनाया है उसको जरा गौर से देखिए, सराउंडेड बाई, ये देखिए पैरेन्काइमेटस बंडल शीथ, ये आपको याद रखना है, पैरेन्काइमेटस बंडल शीथ, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए पैलिसेड मेसोफिल टिश्यू, ये क्या है, खंभ ऊतक होते हैं, 90 के एंगल पर वर्टिकली अरेंज होते हैं, इलोंगेटेड सेल होते हैं, ये आपके पैलिसेड टिश्यू, ठीक। और दूसरा जो मेसोफिल टिश्यू है वो आपका स्पंजी मेसोफिल है। दे हैव ए लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेज, ओके, फॉर द गैस एक्सचेंज के लिए होते हैं। और ये है आपकी लोअर एपिडर्मिस जिसे हम एबैक्सियल और वेंट्रल सरफेस कहते हैं, अवे फ्रॉम द स्टेम एंड क्लोज टू द स्टेम, ठीक है। और जाइलम देखिए, प्रोटोजाइलम अपर साइड, मेटाजाइलम नीचे, और ये जो लोअर एपिडर्मिस है बीच इंटरप्रेट होता है, यानी हाइपोस्टोमेटिक सब स्टोमेटल कैविटी है, और ये आपका स्टोमा आपके, ठीक है। इस तरह से डाइकोट के लीफ के पॉइंट भी इन मिनिमम टाइम जो है आप रिवाइज कर सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ओके। फोकस पॉइंट देखिए, आई हैव मेंशन हियर, आपके सामने दिए। रिमेंबर यूजुअली सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होती है, लेकिन मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस किस में होती है, नेरियम में और फाइकस में। ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। एडेक्सियल को अपर एपिडर्मिस डॉर्सल सरफेस कहते हैं, एबैक्सियल को लोअर एपिडर्मिस वेंट्रल सरफेस कहते हैं। प्रोटोजाइलम जो है टुवर्ड्स द अपर सरफेस की तरफ है, और मेसोफिल टिश्यू जो है वो दो तरह का है, यानी पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा, ठीक है। इस तरह से आप पूरी एनाटॉमी को डायग्राम पर बिल्कुल ट्रेस आउट करके एक एक पॉइंट को आप क्लैरिफाई कर सकते हैं, और आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और लास्ट में जब मोनोकार्ड लीफ कर देंगे तो आपको नीट के क्वेश्चन भी हम आपको सर्वे करके बताएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट जो एनाटॉमी के सवाल होते हैं। आज की मुलाकात बस इतनी, ओके, थैंक यू वेरी मच।